जय शुक्ल, रोटरी क्लब ऑफ नागपुर की प्रेसिडेंट, आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं हमारी पास्ट प्रेसिडेंट टॉबी भगवागर, हमारे बोर्ड से ममता सिंह, हमारी इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट नमिता शर्मा, हमारे अगले साल के प्रेसिडेंट इलेक्ट पराग दाते और रागनी साहू जो लास्ट ईयर हमारे सेक्रेटरी थी। आज हम सब यहाँ पर आपको अपने आने वाले प्रोग्राम उड़ान, जिसे मुझे लगता है आप सभी भली भांति परिचित होंगे, मंडे को वो प्रोग्राम है, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं और आप सबका सहयोग चाहते हैं कि आप सब लोग वहाँ आएँ, देखें कि किस तरह हम लोग ये स्पेशल बच्चे जो हमारे 50 स्कूल्स नागपुर के अराउंड हैं उसमें से आते हैं। ये चारों कैटेगरी के बच्चे होते हैं, डेफ एंड डम, ब्लाइंड, फिजिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज, और इनके लिए ये कार्यक्रम हम सवेरे 8 बजे से शुरू होता है, 4:30-5 बजे तक चलता है। पूरा दिन इनका एंटरटेनमेंट है और इसके साथ साथ उनको गिफ्ट मिलते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, खाना नाश्ता अच्छा मिलता है। ये पूरा दिन जो हम वैलेंटाइन डे है वो हम इनके साथ मनाते आए हैं। ये हमारा 2010-11 में शुरू हुआ था प्रोग्राम। हमारे प्रेसिडेंट थे गणेश जोशी सर, उनके साल में ये शुरू हुआ था और ये अब आप समझिए 14 साल हो रहे हैं। तो ये कोविड में शायद 1 साल नहीं हुआ है बस, बाकी तो हर साल होता रहा है और ये प्रोग्राम हम सबके दिल के बहुत करीब है। अब मैं चाहूँगी हमारी पास्ट प्रेसिडेंट टॉबी से 2 शब्द बोले। जी, आप सबको नमस्कार। जैसे आप जानते हो कि 14 फरवरी एक ये वो दिन है जो हम अपने सबसे चाहते जो है अपने जो है यानी मोस्ट प्रेशियस टू अस, चाहे हमारे हस्बैंड हो, चाहे हमारे बॉयफ्रेंड हो, चाहे हमारे बच्चे हो, हम उनके साथ स्पेंड करते। तो रोटरी क्लब ऑफ नागपुर ने स्पेशली 14 फेब चुना था, जो हम इतने सालों से हम लगातार 14 फेब को ये उड़ान सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज वी वांट टू सेलिब्रेट हमारा स्पेशल डे with these very special children and we want to make them feel very very special. इसलिए हम सुबह से शाम तक उनको यानी ऐसा पूरे वातावरण में उनको लेके आते हैं ताकि उनका पूरा साल वो ये एक स्पेशल दिन जो उनकी ज़िंदगी का रहता वो याद रखे and the memory is etched in their mind. So इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये उड़ान शुरू किया था। बिगिनिंग में तो बहुत थोड़ी सी स्कूल्स थी हमारे साथ, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप मैडम ने जैसे बताया, all the 4 categories, mentally, physically, blind and deaf and dumb, all of them have joined hands with us and सारे बच्चे साल भर इस दिन को यानी इस दिन की राह देखते हैं कि ये दिन कब आएगा और कब हम रोटरी के साथ ये स्पेशल दिन मनाएंगे। एंड टू गिव देम अ वेरी स्पेशल टच, वी गिव देम अ फुल यूनिफॉर्म। यानी ऐसा नहीं कि वो अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में चाहे वहाँ पे आए। इट इज़ अ बिग टास्क। यानी हम लोग उनके स्कूल्स पे जाते हैं, बसेस अरेंज करते हैं, उनको लेके आते हैं वेन्यू पे, और राइट फ्रॉम देयर नाश्ता टू द टाइम दे गो यानी रिटर्न गिफ्ट के साथ हम उनको विदा करते हैं। यानी इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर देम। If you have any questions, yeah, Namita has been very closely. Okay. ये हमारी इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट है नमिता। इस साल भी इसका कार्यभार पूरा इन्हीं ने संभाला हुआ है। ये अपने विचार प्रकट करेंगे। थैंक यू नीचा मैम। पिछले 14 साल से हम ये दिन मनाते आए हैं और धीरे धीरे बच्चों के बीच में, स्पेशल बच्चों के बीच में ये प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हो गया है। वो दे रियली लुक फॉरवर्ड फॉर दिस डे। मैं इस साल की एक्टिविटी के बारे में बात करना चाहूँगी। बच्चों को हमने 8 बजे का टाइम दिया है और 8 बजे आने के बाद बच्चों को यूनिफॉर्म, ट्रैक पैंट्स, टी शर्ट्स, कैप्स दिए जाएंगे। फिर वो ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद इनॉग्रेशन सेरेमनी है, जो ओपनिंग सेरेमनी सोशल वेलफेयर ऑफिसर मिस्टर भोयर के द्वारा इनॉग्रेट होगा। बच्चों का बहुत स्पेशल मार्च पास्ट होता है। साथ साथ में ये स्पेशली एबल बच्चे ही बैंड बजाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट वहाँ पे होता है। सभी बच्चे आते हैं, चल के बलून छोड़े जाते हैं और मशाल जलाकर फिर वो रेस, सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी चालू होती हैं। लंच से पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत धूप से पहले ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लें। उसके बाद सेंटर पॉइंट होटल उनके लिए लंच स्पॉन्सर करते हैं। आप सबका भी बहुत वेलकम है कि आप सब लोग भी हमें ज्वाइन कीजिए
इनॉग्रेशन सेरेमनी है, लंच है। आप देखिए किस तरह से सारे रोटेरियंस आके उन्हें सर्व करते हैं और कनेक्ट होते हैं उन बच्चों से। लंच के बाद फिर उनके लिए कुछ हमने और एक्टिविटी प्लान की है, जैसे ड्राइंग कंपटीशन है, रंगोली है। इससे उनको अपनी और कला जो है उसको भी सामने लाने का मौका मिलता है। हमारे जो चीफ गेस्ट है मिस्टर आशीष देशमुख, जो हमारे मेन स्पॉन्सरर भी हैं लता मंगेशकर हॉस्पिटल, उन्होंने मेडिकल कैंप का भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो ये सारे बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी, अगर ज़रूरत हुई उनका इनिशियल चेकअप होगा और आगे अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनका इलाज के लिए भी बंदोबस्त हमने किया है। उसके बाद अवार्ड गिविंग सेरेमनी है। बहुत तरह के रेसेस हैं। ब्लाइंड क्रिकेट एक बहुत ही दिल को छूने वाला एक गेम है। अगर आप देखेंगे उन बच्चों को किस तरह से वो खेलते हैं, उनकी बॉल में एक आवाज़ होती है। रिले रेस है, 100 मीटर रेस है, 50 मीटर रेस है। तो हमने स्पोर्ट्स पे इस तरह से फोकस किया है। सेकेंड हाफ में जब अवार्ड गिविंग सेरेमनी है उसमें बहुत सारे 4 और 5 स्कूल्स के हैं जिन्होंने बहुत सुंदर कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और एक फैशन शो भी है SBM के बच्चों के द्वारा, जिसमें कि वो अपने स्टेट्स के कॉस्ट्यूम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मराठी डांस है, कुछ लेजियम है और बहुत कलरफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सब कुछ। और उसके बाद बच्चे लोगों के वापस जाने का टाइम होता है। हमारे लिए भी वो टाइम बहुत मन भारी हमारा होता है, क्योंकि उनको अब हमको अगले साल फिर एक वेट करना पड़ेगा। फिर उनके लिए स्नैक्स दिया जाता है। और टीचर्स जो आते हैं उनको हम समझते हैं कि उनका ये बहुत डेडिकेशन का काम है। जिस तरह से वो बच्चों को संभालते हैं, ना ओनली उड़ान के डे पे, पूरे साल जिस तरह से वो बच्चों की देखभाल करते हैं, उन्हें डिफरेंट चीज़ें लाइफ को फेस करने का सिखाते हैं, तो उनको थैंक यू कहने के लिए उनके लिए हम खास इंतज़ाम करते हैं। उन्हें अपनी तरफ से थैंक्स कहने के लिए जो भी हमसे हो सकता है हम उनके गिफ्ट का इंतज़ाम करते हैं। बच्चों को स्नैक्स बॉक्स देने के बाद और फिर वो बच्चे जाते हैं। और आप बिलीव कीजिए कि अगले साल का भी वो बच्चे भी वेट करने शुरू कर देते हैं इस प्रोग्राम का, और हम भी। तो बहुत प्यार से सारे रोटेरियंस, हमारे 250 प्लस क्लब है और बहुत सारे रोटेरियंस पूरे दिन सारी एक्टिविटी किसी आउटसाइड एजेंसी के द्वारा मैनेज नहीं होती है। हमारे रोटेरियंस ही सभी चीज़ मिलजुल के सारे काम करते हैं। तो आप सब लोग भी आइए। इसका इस ब्यूटीफुल जो यूनिक एक तरह है कि आपको शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगा जो भी ये प्रोग्राम है। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग आइए, इसका हिस्सा बनिए और इन बच्चों की नीड्स के बारे में और लोगों को भी अवेयर कराइए। थैंक यू नमिता। हम लोगों के इस कार्यक्रम में 2010 से आशीष देशमुख सर जुड़े हुए हैं। तब से आज तक वो हमारे मेन स्पॉन्सर हैं और सेंटर पॉइंट वालों की तरफ से लंच मिलता है सब बच्चों का और बहुत अच्छा खाना मिलता है। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। साथ में डिनशॉस उनकी तरफ से बच्चों के लिए फ्री आइसक्रीम होती है। इसके साथ साथ इस साल हमारे साथ बैद्यनाथ जुड़े रहते हैं। इस साल हमारे साथ आस्का ग्रुप जुड़ा है, SG रियलिटीज़ जुड़ा है। ऐसे सभी तरह से लोगों के साथ मिलजुल के हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं और पूरा कार्यक्रम करने में हम लोग को बड़ा समय लगता है। प्लानिंग में ड्रेस उनकी चूज़ करके, ऑर्डर करके, टी-शर्ट्स बनवाना, सब कुछ उसमें कैसे प्रॉपरली होना चाहिए, स्पोर्ट्स कौन से होंगे, प्राइजेस कैसे होंगे, मेडल्स कितने होंगे, बहुत मेहनत लगती है। पूरा क्लब इसमें लगता है और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो सबको बहुत ज़्यादा दिल को छूता है और बहुत अच्छा लगता है। इस दिन सबको लगता है कि हम लोग क्या ना कर दें इन बच्चों के लिए, कि जो ये दिन हम उनके लिए अच्छा बनाएं। नाश्ते में ऐसी चीज़ें दें, स्नैक बॉक्स में ऐसा दें कि कपकेक्स दें, जो कुछ चीज़ें इनको नहीं मिल पाती हैं। रेगुलर में आइसक्रीम खिलाएं, तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। पराग, वुड यू लाइक टू से समथिंग? सांगितल्याप्रमाणे उडान हा आमचा मागच्या 14 वर्षापासून सुरू असलेला एक उपक्रम आहे, जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, ज्यांना आपण दिव्यांग मुलं जे म्हणतो, त्यांच्यासाठी स्पेशली केला जातो। हे सगळी मुलं नागपूर आणि नागपूरच्या आसपासच्या गव्हर्नमेंट एडेड स्पेशल स्कूल्स जे आहेत तिथून येतात। त्यांच्याबरोबर त्यांचे टीचर्स किंवा त्यांचे ट्रेनर्स जे असतात ते पण त्याच्याबरोबर येतात आणि हा दिवसभर चालणारा एक कार्यक्रम आहे। 8 वाजल्यापासून 4 वाजेपर्यंत चालतो। याच्यात विविध स्पर्धा आणि कॉम्पिटिशन मॅडमनी सांगितल्याप्रमाणे घेतल्या जातात।
मुख्य उद्देश हा असतो की त्या मुलांना दिवसभर एंगेज करायचं आणि त्यांना जे सहजासहजी मिळत नाही त्यांच्या घरी किंवा शाळेमध्ये ते ॲटमॉस्फिअर तिथे क्रिएट करायचं की जेणेकरून त्यांना या दिवसाची आठवण राहील. तर मी परत एकदा आपल्या सगळ्यांना तिथे इन्व्हाइट करतो. आपण इनॉग्रेशनपासून येऊ शकता आणि दिवसभर आमच्याबरोबर थांबा आणि या प्रोग्रॅमचा आनंद घ्या. धन्यवाद. यासाठी रजिस्ट्रेशनचं काय प्रोसिजर आहे, काय रजिस्ट्रेशनसाठी फी ठेवली? रजिस्ट्रेशन फी काही नसते, हे टोटली फ्री प्रोग्राम आहे आमच्याकडनं. हा कोणाच्याकडनंही रजिस्ट्रेशन नाही घेतलं जातं त्याच्यामध्ये. ये सोशल वेलफेयर जिल्हा परिषदच्या ज्या शाळा असतात स्पेशली त्यांना आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट करतो जिल्हा परिषदच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटच्या थ्रू आणि मग ते त्यांच्या मुलांना घेऊन येतात आमच्याकडे. रजिस्ट्रेशन फक्त म्हणजे फी नसते रजिस्ट्रेशनसाठी, ते फक्त आम्हाला इन्फॉर्म करावं लागतं की त्यांना करायचं असतं की किती मुलं येणार आहेत आमच्याकडे. त्याप्रमाणे आम्हाला बाकी अरेंजमेंट सगळ्या करायच्या असतात. आणि पुरस्कारमध्ये काय ठेवलेलं आहे? पुरस्कारामध्ये त्यांना अशा छोट्या छोट्या गिफ्ट दिल्या, त्यांचे गेम्स होतात त्याच्यामध्ये प्राइजेस देतो आम्ही त्यांना, मेडल देतो प्रत्येकाला. जसे रेस झाली किंवा क्रिकेट झालं तर विनर्स रनर्सचे मेडल असतात त्यांच्यासाठी. आणि प्रॉपर जसं तुम्ही स्पोर्ट्स इव्हेंटमध्ये आपण पाहतो ऑलिम्पिक किंवा कुठे तिथे प्रॉपर फर्स्ट सेकंड थर्डचे ते डेस्क लागलेले असतात आणि त्यांच्यावर उभं करून त्यांना तिथे प्राईज दिलं जातं. मग त्यांना जेवढं आपल्याकडनं आम्हाला पॅम्पर करता येईल तेवढं आम्ही त्यांना पॅम्पर करतो आणि इम्पॉर्टन्स देतो त्या दिवशी त्यांना. अजून काही प्रश्न असतील तर विचारा. इस प्रोग्राम के लिए हमको सोशल वेलफेयर ऑफिसर से परमिशन लेनी होती क्योंकि ये सारे स्पेशल बच्चे हैं, ये लोग ऐसे ही नहीं आ सकते. इनके साथ एक लाइक 6 बच्चों पर एक टीचर, एक कोऑर्डिनेटर, उनको ज़रूरी होता है आना क्योंकि ये बच्चे वॉशरूम तक जाने के लिए अकेले से नहीं जा सकते हैं. तो पहले हम लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है सोशल वेलफेयर ऑफिसर से. वो परमिशन देने के बाद में हमारे सारे स्कूल से मीटिंग कराते हैं. ये करने के लिए इसकी सहायता के लिए साथ में 6 बच्चे पे एक टीचर और साथ में कोऑर्डिनेटर वो आते हैं पूरे दिन के लिए क्योंकि बच्चों को संभालना, उनको कुछ भी क्या सुविधा चाहिए वो सब वो लोग जानते हैं और वो साल भर उनके साथ रहते हैं. कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? 2:30 बजे स्पेशली बहुत ही ब्यूटीफुल एक प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं और लंच भी 12:30 बजे है. तो आइए देखिए पूरा जो कोशिश है रोटरी क्लब ऑफ नागपुर की तरफ से किस तरह से सभी मेंबर मिलके इन सभी बच्चों का दिन को स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं. ये एक यूनिक प्रोग्राम है जो कभी नहीं हुआ होगा. मतलब ये शुरुआत ही रोटरी क्लब ने ही करी है कि स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल डे वैलेंटाइन डे को इतना स्पेशल बनाना. और अब वो करते करते सबको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब दिल से इतना अच्छा लगता है कि आपको उस दिन देखना चाहिए. सब लोग सुबह से काम में लगे रहते हैं कि किस तरह से इन बच्चों. ये 250 मेंबर्स का क्लब. हमारे 250 मेंबर्स है रोटरी क्लब. ये वाले चैप्टर ये मेन क्लब क्लब ऑफ नागपुर. ये ओल्डेस्ट चैप्टर है. जी. 1944 में चालू हुआ. 80 इयर्स हो गए पूरे. पूरे 250 मेंबर रहते हैं. नहीं वहाँ तो जैसे हाँ. वर्किंग डे होता है तो सभी का ड्यूटा भी लेकिन लगा दिन रहता का है. शेड्यूल बना के आते ताकि हर कोई यानी इकट्ठा नहीं हो. वी मेक अ होल शेड्यूल स्लॉट बनाए हुए थे हमारे 8 से 10, 10 से 12, उसमें वो लोग आके वेन्यू है पुलिस ग्राउंड काटोल रोड, टाकली. पुलिस लाइन टाकली. पुलिस लाइन टाकली. टाकली. और बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे पुलिस डिपार्टमेंट का भी कि वो भी हमें इसमें इतना सहयोग करते हैं. उन्होंने हमें ये ग्राउंड उन्होंने हमें इसके लिए हमारी मदद करते हैं और पूरा हमारे साथ में हर एक चीज़ के लिए वो जुड़े रहते हैं इसमें.